नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि सिस्टम, इंसाफ और बदले की एक डरावनी कहानी है। फिल्म का नाम है अंजाम पाथिरा। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि कहानी का आखिरी सच आपका पूरा नजरिया बदल देगा। कहानी शुरू होती है केरल के कोच्चि शहर से। एक रात एक सीनियर पुलिस ऑफिसर डीवाईएसपी अभिमन्यु अचानक लापता हो जाता है। कुछ घंटों बाद उसकी लाश एक खुले मैदान में मिलती है, लेकिन यह कोई आम हत्या नहीं होती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि उसकी आंखें और दिल निकाल लिए गए हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह होती है कि उसके शरीर पर लड़ाई या जबरदस्ती का कोई निशान नहीं मिलता। मतलब, कातिल ने उसे बिना किसी विरोध के मारा। जांच में यह भी पता चलता है कि मर्डर से पहले उसे नींद की दवा दी गई थी। यहीं से यह केस सामान्य हत्या से कुछ बहुत बड़ा बन जाता है। इस केस की जिम्मेदारी मिलती है डीसीपी कैथरीन मारिया को, एक सख्त और ईमानदार पुलिस ऑफिसर। वह इस मामले में मदद के लिए बुलाती है एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट और प्रोफाइलर, डॉक्टर अनवर हुसैन। अनवर अपराधियों का दिमाग पढ़ सकता है। वह जान सकता है कि कातिल क्या सोच रहा है और अगला कदम क्या होगा। जैसे ही वह इस केस को देखता है, उसे साफ समझ आ जाता है, यह हत्या गुस्से में नहीं की गई। यह हत्या बहुत सोच समझकर प्लान की गई है। कुछ ही दिनों बाद एक और पुलिस ऑफिसर लापता हो जाता है। इस बार उसकी लाश मिलती है एक पुलिस स्टेशन के पीछे, और लाश के पास एक अजीब चीज रखी होती है, लेडी जस्टिस की मूर्ति, इंसाफ की देवी। अब अनवर पूरी तरह कंफर्म हो जाता है कि ये हत्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं। कातिल सिर्फ लोगों को नहीं मार रहा, वह सिस्टम को संदेश दे रहा है। सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाते हैं, लेकिन हर जगह वीडियो के साथ छेड़छाड़ मिलती है। मतलब, कातिल टेक्नोलॉजी में भी माहिर है। अनवर समझ जाता है कि यह कोई आम इंसान नहीं, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो पुलिस सिस्टम को अंदर से जानता है। जांच आगे बढ़ती है और एक के बाद एक पुलिस ऑफिसर्स गायब होने लगते हैं। एक दिन एक पुलिस ड्राइवर पॉल्सन को अगवा कर लिया जाता है। कुछ समय बाद उसकी लाश सीधे अनवर के घर के बाहर छोड़ दी जाती है। यह एक खुली धमकी होती है। कातिल यह बता रहा होता है कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। अब पुलिस पर जबरदस्त दबाव होता है। मीडिया, सरकार और जनता सब सवाल पूछ रहे होते हैं, लेकिन अनवर एक बात साफ समझ चुका होता है, यह पर्सनल दुश्मनी नहीं है, यह बदला है। लेकिन बदला किस बात का? जांच करते करते अनवर एक पुराने केस तक पहुंचता है। एक ऐसा केस जिसे सालों पहले दबा दिया गया था, एक फर्जी एनकाउंटर केस, जिसमें कुछ निर्दोष लोगों को आतंकवादी बताकर मार दिया गया था। और उस केस में यही सारे पुलिस ऑफिसर्स शामिल थे। अब तस्वीर साफ होने लगती है, कातिल इंसाफ ढूंढ रहा है। इसी बीच एक और पुलिस ऑफिसर अगवा होता है। इस बार उसकी लाश कोची मेट्रो ट्रेन में मिलती है, और उसके पास एक फिजेट स्पिनर। यह छोटी सी चीज अनवर के लिए सबसे बड़ा सुराग बन जाती है, क्योंकि यह स्पिनर उस पुराने एनकाउंटर केस से जुड़ा हुआ होता है। अब शक जाता है एक आदमी पर, डॉक्टर बेंजामिन लुइस, एक शांत, पढ़ा लिखा और सामाजिक कार्यकर्ता। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन पूछताछ के दौरान वह कुछ भी कबूल नहीं करता। उसका चेहरा बिल्कुल शांत, जैसे उसने कुछ किया ही न हो। धीरे धीरे उसकी असली कहानी सामने आती है। सालों पहले उसी फर्जी एनकाउंटर में बेंजामिन के पिता और भाई को मार दिया गया था। वे निर्दोष थे, लेकिन सिस्टम ने उन्हें अपराधी बना दिया। बेंजामिन ने इंसाफ मांगा, लेकिन बदले में उसे सिर्फ चुप्पी मिली। यहीं से उसके अंदर बदले की आग जन्म लेती है। उसने सालों तक हर चीज प्लान की, हर पुलिस ऑफिसर को चुना, उनकी आदतें, उनकी कमजोरियां, सब कुछ। और फिर एक एक करके सबको सजा दी। उसके लिए ये मर्डर नहीं थे, ये इंसाफ था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब बेंजामिन को कोर्ट ले जाया जा रहा होता है, तभी एक फेक एनकाउंटर में उसे मार दिया जाता है। सरकार केस बंद कर देती है। सबको लगता है अब सब खत्म। लेकिन आखिरी सीन
अनवर को एक लड़की याद आती है जो कुछ समय पहले उससे मिलने आई थी। वह लड़की होती है रेबेका, बेंजामिन की बहन। वह भी इस पूरे प्लान का हिस्सा थी और अब वह आज़ाद है। फिल्म यहीं खत्म होती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है, अगर सिस्टम इंसाफ न दे तो क्या बदला गलत है? दोस्तों, अंजाम पथिरा सिर्फ एक थ्रिलर नहीं, ये एक सोच है, एक सवाल है और एक सच्चाई है। अगर आपको ऐसी डार्क और इंटेलिजेंट फिल्में पसंद हैं, तो ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए।